पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं क्योंकि मार्केट इस समय एट डेज लो और निफ्टी अब 18,250 के नीचे, बैंक निफ्टी 43,250 पर। आप सबको गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय क्या ट्रेड लेंगे आप, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी फिसल गए हम मार्केट्स में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। शॉर्ट लेना चाहिए और स्टॉक जो मैंने चुना है वो है चोला फाइनेंस शॉर्ट। उसका रीजन ये है, काफी स्ट्रेच हो चुका है। दूसरा 1000 एक आंकड़ा है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, वहां से लौटा है। टॉप होगा 998 का, बस, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड पॉसिबल है 960 टू 940 जोन्स आजकल में देखने को मिल सकते हैं। चोला फाइनेंस वीक। ओके, चोला में अब यहाँ पे जो अर्निंग्स के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, अब फाइनली अगर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट, और प्रकाश सर यहाँ पे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए 980 पे शॉर्ट ओपन करते हुए। ओके, इट्स अ शॉर्ट। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, डीवीज लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में काफी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। और डीवीज लैब अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हो सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3300 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 3400 रुपए, ये दोनों ही कैश लेवल्स है, 3400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं डीवीज लैब में। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो 3340 का कॉल ऑप्शन डीवीज लैब का है। आप वहां खरीदारी कर सकते हैं। 64 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं। 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 95 रुपीज के टारगेट के लिए। फिलहाल देखिए, डीवीज लैब 3400 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश में ये काउंटर, और तेजी करनी चाहिए। अगर आप चाहें एक कॉल भी ले सकते हैं 3340 का, बाय साइड का ट्रेड। ट्रेंडिंग काउंटर्स में इसको हमने मेंशन भी किया था। अमित आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? Good afternoon, Harshita ma'am. Good afternoon, Anuji, Viren ji, and everybody on the panel. हर्षिता मैम, इस समय का मेरा टॉपिक रहेगा सिप्ला। फार्मा सेक्टर से डिफेंसिव बेट है। सिप्ला का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिप्ला पिछले 3 से 4 दिनों पे अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा था। इन लेवल्स पे पिछले 3 दिन की रेंज का जो बॉक्स बना है उसको आज इसने एक ब्रेकआउट दिया। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब लगभग 100 डे एक्सपोनेंशियल के आसपास आता है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें हायर हाई हाई लोज के फॉर्मेशन बनना शुरू हो गए हैं। काफी सेफ काउंटर लगता है इस बाजार में, तो मुझे लगता है कि सिप्ला में एक बाय की सलाह है। 941 का प्राइस है। बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 960 एंड स्टॉप लॉस विल बी 930 रुपीज। ओके, ठीक है। चलिए, वैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी थोड़ी तेज़ी बनी हुई है। एक आध आईटी पॉकेट से स्टॉक्स हैं, जैसे HCL टेक, जो अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन मयूरेश को भी जोड़ते हैं अब शो में। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपकी स्टॉक पिक लो, उससे पहले मुझे मैनकाइंड फार्मा पर आपका व्यू चाहिए। शानदार लिस्टिंग। इनिशियली लग नहीं रहा था कि इस तरीके की लिस्टिंग होगी, लेकिन देन मार्केट में मूड बदला क्लियरली, और अब अपने इशू प्राइस से 30% ऊपर ये स्टॉक। कोई व्यू यहाँ पर? आफ्टरनून अनुजिनी, स्टेलर लिस्टिंग है मैनकाइंड फार्मा की, एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि काफी लोग स्ट्रीट पे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग नहीं होगी। बट जनरली आई थिंक जो फाइनेंशियल्स इन्होंने पेश किए हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली लीडिंग टू सच अ ह्यूज स्पर्ट, बोथ प्राइस में और जो एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अगर कई लोग, स्पेशली आपको याद होगा, अगर रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा फीका था, ये प्राइमरीली HNI QIB के पैसे पर भरा था। अब वो रिटेल लोग जिन्होंने पैसा पहले नहीं लगाया, इन द फियर की लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, उनके लिए सलाह क्या होगी मयूरेश? क्या अब आप इस लिस्टिंग के बाद करंट लेवल्स पर पोजीशन लेने के पक्ष में है रिटेल के लिए? नहीं, I think the most logical way of looking at this is now waiting for pullbacks. कभी ना कभी pullbacks देगा, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। आज जो लिस्टिंग गेन्स हुए हैं, क्या ये बिल्टअप हो सकते हैं? शायद हो सकते हैं, नहीं, आई थिंक यू कांट रियली प्रिडिक्ट दैट। बट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है, आई थिंक पुलबैक्स आई थिंक इज वेरी वेरी नेसेसरी दो चीजों के लिए। एक, आई थिंक लाजमी होता है आफ्टर सच ए ह्यूज लिस्टिंग की थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट होके शायद एक टाइम करेक्शन में निकल जाता है, या थोड़ी करेक्शन आ जाती है प्राइस वाइज भी। और दूसरा, थोड़ा एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा फंडामेंटल्स को प्राइस के साथ अलाइन होने दे, वेट फॉर डिक्लाइंस। रिटेल इन्वेस्टर को स्पेसिफिकली जल्दबाजी अभी नहीं करनी। तो मयूरेश, आपका अपना स्टॉक पिक क्या होगा इस समय का?
So, Anuj, I think NBFC is something that we are probably having on our buy watch lists. कुछ in couple of weeks back जब चोला ने एक स्टेटमेंट दी थी और जो नंबर्स आए थे, चोला ऑब्वियसली वाज देयर. मुझे लगता है आई थिंक L&T फाइनेंस ये भी शायद अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए. 9850 99 ये बहुत अहम लेवल्स अगर ये क्रॉस होते हैं तो उन्हीं लेंस पे डेफिनेटली मोमेंटम इस स्टॉक में आ सकता है. दो चीजें हो रही है बहुत क्लियरली. एक आई थिंक जो होलसेल बुक है that has reduced by almost 55%. तो अगर मैं FY21 की चेष्टा करूं, जो होलसेल बुक था more than 53-54,000 odd crores, वहां से 20,000 करोड़ के नीचे आ गया है. इनफैक्ट चौथी तिमाही में which was announced a few days back, 11,500 करोड़ की आई थिंक एक शार्प रिडक्शन होलसेल बुक में देखी है. एट द सेम टाइम आप अगर रिटेल फोकस देखें, that has started improving significantly. Growth stage 3 assets, along with expectations in terms of GNPAs, NPAs, deaccelerating further, यानी और भी कम होंगे कुछ तिमाहियों में, supporting NIMs in that same breath, would probably mean that जो re-rating हो सकती है return ratios में और adjusted book value में भी over the next few quarters काफी significant हो सकती है. तो I think ये जो NBFC franchise है अनुज जी, जहाँ पे एक wholesale dependency थी, इंक्लूडिंग L&T फाइनेंस, जिस हिसाब से आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हो रही है रिटेल की तरफ और जो नंबर्स एग्जिबिट हो रहे हैं, मुझे लगता है इवन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स विल शो वेरी वेरी गुड शो इन टर्म्स ऑफ ऑल रिपोर्टेड नंबर्स. तो L&T फाइनेंस डेफिनेटली फोकस. L&T फाइनेंस होल्डिंग आपकी स्क्रीन पे 9640 पे मयूर जी के प्रेफर्ड कॉल. इस बीच एक दो स्टॉक फ्यूचर्स जो हम लोगों ने लॉन्ग लिए थे जिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैसा बना भी, वहाँ थोड़े से एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस पे बातचीत कर लेते हैं. मानस, बजाज फाइनेंस को लॉन्ग साइड पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खेला था और आज फर्स्ट डे है जब इसने पॉज लिया है हायर लेवल से और कल के आई थिंक हाई के ऊपर खुला तो नहीं लेकिन उसको रीगेन कर लिया था. बहुत बड़ा स्विंग लिया लेकिन अब कल की बार का अप्रॉक्सीमेटली 33% रिट्रेस हो चुका है. ये बताइए क्लोजिंग में एक रीजनेबल स्टॉप लॉस बजाज फाइनेंस के पोजिशनल ट्रेड पे क्या होगा? देखिए वो स्टॉप लॉस 6500 के नीचे रहेगा. आई थिंक 6490 के स्टॉप लॉस से आप बजाज फाइनेंस में बने रह सकते हैं. देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है लेकिन अभी भी रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं है. तो आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन है और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने को मिल सकता है. तो 6490 के स्टॉप लॉस से बने रही है बजाज फाइनेंस में. ओके, तो बजाज फाइनेंस के लेवल्स आपने रिविजिट कर लिए. 1.1% की मुनाफा वसूली, लेकिन मानस का मानना है कि होल्ड कीजिए. आज की इस हल्की मुनाफा वसूली पर पैनिक नहीं करना है. स्वाति होतकर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वाति, गुड आफ्टरनून. आप क्या ट्रेड लेकर आई है हमारे लिए? इस गुड आफ्टरनून में आज के लिए दोनों तरफ के ट्रेड लेके आए हूँ, एक बाय कॉल और एक सेल कॉल. मेरा बाय कॉल है सिप्ला पर. सिप्ला काफी डिफेंसिव पैक है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है 20 DA में एज वेल एज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 50-100 के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है. हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहा है. एंड लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि कंसोलिडेशन हो रहा था विद इन द स्पैन ऑफ 920 to 940 के रेंज में. आज इंट्राडे बेसिस उसने ब्रेकआउट दिया है. अभी भी इंटैक्ट है लेवल, कोई मेजर सेल ऑफ हमें नजर नहीं आ रहा है, उससे तो प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रही. तो मुझे लगता है सिप्ला में काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 960 965 के लेवल्स टेस्ट करने की. करंटली 940 के आसपास चल रहा है, आप बाय कीजिएगा करंट मार्केट प्राइस पे. 929 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 960. मेरा सेकेंड कॉल सेल पर है जो कि है UBL पे, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड. ये स्टॉक हर्षदा जी मैं लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं कि इवन तो मार्केट वॉच शोइंग पुल बैक रैली, ये स्टॉक को काफी दिक्कत हो रही थी कि 50 DMA क्रॉस करने की. जब भी 50 DMA के आसपास जा रहा था तो हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही थी, होल्ड नहीं कर पा रहे थे सपोर्ट लेवल. एंड लास्ट 2-3 दिन से अगर मैं डेटा देखूँ तो लोअर टॉप्स लो बॉटम फॉर्मेशंस में भी चल रहा है. तो मुझे लगता है ये इसमें सेलिंग प्रेशर है एंड ये बरकरार हो सकती है 1350 1340 के लेवल्स तक. तो करंट लेवल पे आप UBL शॉर्ट कीजिएगा, 1400 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1350 to 1340 levels on the downside. 1350 to 1340. इनफैक्ट ये नंबर्स के बाद फिसलता हुआ काउंटर दिखाई दिया है वीकर साइड पर. आज फिर 1340 के लिए शॉर्ट किया जाए. अच्छा, एक पॉकेट है जहां पर